जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के कई फैंस ऐसे हैं जो इस बात को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत स्मोकिंग करते थे, नशा करते थे। लेकिन उनकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस इस बात की गवाही देती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत भी नशा करते थे। लेकिन किसके कहने पे करते थे, क्या वो अपनी मर्जी से करते थे, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आप सभी को बता दें, अब एक और सुशांत सिंह के नशे से जुड़ी खबर सामने आई है, जो कि ये खुलासा करती है कि सुशांत सिंह स्मोकिंग तो करते थे, लेकिन इसको लेकर उनकी कुछ ऐसी इच्छाएं भी थीं जो ये बात साबित करती हैं कि वो उनसे दूर भी रहना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह का जब निधन हुआ था तो उनके घर से कुछ ऐसे लेटर्स, कुछ ऐसे कागज़ बरामद हुए थे जिसमें उनके 50 सपनों के बारे में लिखा था। सपनों के बारे में उनकी वो इच्छाएं लिखी थी जिनको वो अपने जीवन काल के दौरान हासिल करना चाहते थे। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उन्हीं के साथ उनके ये सपने भी अधूरे रह गए। लेकिन अब आप सबको बड़ी जानकारी दे दें कि किस प्रकार से ये खबर सामने आई है मीडिया में कि सुशांत सिंह राजपूत साल 2018 में स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे। यकीन नहीं होता तो आप सभी को बता दें, इस बात का दावा सुशांत के फार्म हाउस से मिले कुछ नोट्स के आधार पर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह के फार्म हाउस से अभी तक जो नोट्स और जो चीज़ें बरामद हुई हैं उससे ये साबित होता है कि वहाँ पर नशे की खुली पार्टी होती थी। कई ऐसे चीज़ें पाई गई हैं जिनसे नशा किया जाता है, जो कि नशे के लिए कारगर साबित होता है। और सुशांत सिंह का ये नोट्स भी ये बात चीख कर गवाही देता है कि सुशांत सिंह नशा तो करते थे, लेकिन उससे छुटकारा भी पाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पावना फार्म हाउस से कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जो नोट्स चीख कर गवाही देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत स्मोकिंग को छोड़ना चाहते थे। जहां आप सभी को बता दें कि यह 2018 में उनके द्वारा लिखे गए थे। इन नोट्स में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जो दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन और ज़िंदगी से जुड़ी खास चीज़ें होती थी उनके बारे में लिखा करते थे। सुशांत सिंह को लिखने की काफ़ी आदत थी। आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत दोनों हाथों से लिख लेते थे। ये उनकी अंदर की एक कला थी। लेकिन सुशांत सिंह की लिखाई का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाना चाहते थे। जहां रिया चक्रवर्ती ने बीच में कुछ ऐसा नोट्स शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि सुशांत सिंह उनके परिवार वालों को कितना पसंद करते थे। उसमें ये लिखा था कि सुशांत उनको क्या कहकर पुकारते थे, उनके परिवार को किस हद तक मानते थे। जहाँ उनके पिताजी को सर तो उनकी मम्मी को मैडम कहा करते थे। लेकिन जब सुशांत की और वो हैंड राइटिंग मिलाई गई तो पकड़ा गया था बड़ा झूठ। लेकिन आप सभी को फिर से बता दें सुशांत सिंह के इस नोट्स के बारे में खास जानकारी। तो 17 अप्रैल के एक नोट्स के अनुसार सुशांत ने लिखा था कि वह रात में 2:30 बजे सोकर उठते थे, सुपरमैन चाय पीते थे और कोल्ड शॉवर लेते थे। जी हाँ दोस्तों, यानी ठंडे पानी का शावर लेते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इन नोट्स से पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी ज्योतिष के नज़दीक जा रहे थे, जहाँ पर वह साथ ही स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत के 28 अप्रैल के नोट में फिल्म केदारनाथ की स्क्रिप्ट पढ़ने की बात भी लिखी है। सूत्रों की माने तो दिवंगत अभिनेता के नोट्स में डेली रूटीन से जुड़े 16 बिंदुओं के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे अहम बिंदु है उनके स्मोकिंग को लेकर, जो इस समय सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है मुद्दा। नोट्स में सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनेत्री कृति सेनन के साथ समय बिताने की भी बात लिखी है। कृति सेनन के साथ भी उनका रिलेशनशिप काफ़ी लंबे अरसे तक तो नहीं था, लेकिन जितना भी था वो काफ़ी खास था। इनकी जोड़ी भी तब काफ़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने राब्ता फिल्म में काम जो एक साथ किया था। खबरों के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने अपने नोट्स में एन्जॉयमेंट और अपने साहस, एक्सपीरियंस और अपने बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी। अपनी प्रतिभा यानी कि उनकी क्वालिटी, उनकी पवित्रता जैसे शब्दों का जिक्र किया है। नोट्स में एक पन्ना हिंदी में भी लिखा हुआ है। इस नोट्स पर लिखा है, जो छोटी छोटी हरकतों से बहुत बताने की तमीज़ और साहस रखते हैं वही कल का निर्माण करेंगे। नोट्स में कैलाश यात्रा के बारे में भी जिक्र है। भोले जी के भक्त थे, इस बात में कोई दोहराए नहीं। एक पेज में उस समय के यात्रा के पड़ावों पर भी बारे में लिखा है। योगा, तपस्या, सोमरस और फिर कैलाश। इसके ही नीचे उन्होंने तीसरी आंख और पीनियल ग्रंथि के बारे में भी लिखा है, जो सुशांत सिंह के काफ़ी करीब और उनकी अंतरात्मा को एक तरीके से काफ़ी बांधे रखती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने अपने नोट्स में बहन प्रियंका से लेकर जीजा महेश के साथ एक टूर पर जाने की जिक्र भी किया है। इन सभी नोट्स में सुशांत ने रिया चक्रवर्ती का कहीं भी जिक्र नहीं किया। गौरतलब है कि रिया सुशांत की ज़िंदगी में 2019 में आई थी। इसके अलावा अभिनेता ने अपने नोट्स में टेनिस,
तीरंदाजी के लिए समय का जिक्र किया है। इन सबों कामों के लिए उन्होंने 4 घंटे का शेड्यूल बनाकर अलग से रखा हुआ था। तो इतने तरीके से सोच विचार करने वाला व्यक्ति भले से अपनी ही जान लेने के बारे में कैसे सोच सकता है। एक बार फिर से गुत्थी वहीं उलझ जाती है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत हैं ये, जो सुशांत सिंह राजपूत कभी भी किसी बात को छुपाते नहीं थे। हमेशा हर बात हर उस कागज़ पर उतार देते थे जो उनके करीब रहता था, क्योंकि वो उन बातों को ज़रूर लिखते थे जिससे कि ये बात साफ़ हो सके आने वाले समय में कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। उनके घर से डायरी तक बरामद हुई है। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद लगा लें कि सुशांत सिंह राजपूत जब अपने अंतिम समय में अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे तो वो कोई नोट्स नहीं लिख के गए होंगे। यही बात है जो शक पैदा करती है। उनके पास कोई स्टूल नहीं मिला। उनके घर से उनके बेड की ऊंचाई सिर्फ इतनी है जितनी 1 इंच का फ़र्क, उतने में उनकी जान कैसे जा सकती है लटक के। यही कुछ सुराग है जिनकी जाँच पड़ताल अब CBI की टीम कर रही है, लेकिन इनका खुलासा कब होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।